नमस्ते किसान। रात है और मैं बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से जो भी विजिटर आ रहा है वो किसान पाठशाला का लोगो लेकर के जा रहा है अपनी गाड़ियों पर। खैर ये तो मेरी खुद की गाड़ी है। मेरा भी सौभाग्य है, पूरा भारत मुझसे जुड़ रहा है। अंदर टीम है, कर्नाटक से आए हुए कुछ किसान हैं, 10 किसान आए हैं जिन्हें मैं फिर कहूँगा पहचानो कहाँ पर हूँ मैं। ये सोहन भाई का प्लॉट है, 70-30 फार्मिंग। और मैंने आपको शायद याद होगा पहले बोला था, जब भाव कम थे लॉकडाउन के टाइम पे, तो मैंने बोला था कि एपीसी बनाना चाहिए, फार्म प्रोड्यूस कंपनी बनाना चाहिए। इन किसानों ने सुना है, 200 किसानों ने मिलकर एपीसी बनाया है, कर्नाटक के हैं ये। और आइए परिचय लेते हैं और समझते हैं, अभी उतना समझ में आएगा नहीं। नमस्ते भैया। ये पूरा टेक्निक है, ये सोहन भाई का फील्ड है और 70-30 फार्मिंग है यहाँ पर पूरा। एक तो आप पहले हमारे किसानों को आपका परिचय दे दीजिए, आप कौन है और कहाँ से हैं? हम कर्नाटक से है, कर्नाटक में धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट अण्णावर तालुक से आए हम। हमारा एक संघ है, वनकी मड्डी व्यवसाय सेवा क्षेमाभिवृद्धि संघ करको सर। ओके, आपका शुभ नाम क्या है पूरा? शिवानंद हिरेमठ। शिवानंद जी। ओके ब्रदर, आपको? हम सब 7 लोग मिलके आए हैं जी, कर्नाटक से, धार डिस्ट्रिक्ट से, अण्णावर तालुक से आए हैं। मेरा नाम राजू बंशी है, मेरा फ़ोन नंबर है 9845241213। राजू भाई, मैंने जैसे सुना है कि आप लोगों ने वहाँ पर फार्म प्रोड्यूस कंपनी भी बनाया है। जी बनाया है जी, 200 मेंबर का बनाया है जी। ओके, तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं बड़वानी, और अंधेरे में भी हम प्लाट विजिट कर रहे हैं जी। आपके भी मैं मेहनत समझ रहा हूँ, आप किसानों का भी, अंकल भी साथ में है, मोबाइल लेकर के खड़े हैं, लाइट दिखा रहे हैं। मतलब आप लोग इतना सीखने को भी तैयार हैं, ये भी अपने आप में किसानों के लिए अच्छा है। ब्रदर, आपका पूरा नाम? मैं सोमशेखर काळे हूँ, मैं भी धारवाड़ जिला ये संघ से मैं जुड़ा हूँ सर। ओके, यहाँ से कितना किलोमीटर है आप बड़वानी से? 1500 किलोमीटर। अरे बाप रे, कितना समय हुआ आप चले थे जब? 3 दिन से आ रहे जी। ठीक है, अभी प्लांट की बात करते हैं। हम जहाँ पर खड़े हैं ये 70% जगह, देख बेटा, देख तार है उधर। ये 70% जगह है जो हमने पौधों के विकास के लिए छोड़ रखी है, जहाँ हम बायोमास आच्छादन करते हैं। और जैसे ही फिर आगे आएंगे, ये 30% जगह जो है ये हम किसानों के काम करने के लिए है। यहाँ पर नाली है, इसे कहा जाता है पट्टा पद्धति। ये यहाँ पर पूरा 7 फीट का पट्टा है, मल्च है, कचरा मल्च है, ये नाली है, ताकि ये आप पैरों में देख रहे हो जहाँ पर ड्रिप इरिगेशन है, ये ड्रिप का पानी स्लिप होने के लिए एयर कर्टन बने, इसके लिए हमने यहाँ नाली कर रखी है। अगर आप देखोगे तो पौधे के जस्ट पास में ही क्रैकिंग है, दरारें हैं, ये होनी चाहिए ताकि यहाँ से हवा अंदर जाए और प्लांट को अच्छा क्लाइमेट नीचे जड़ों पर भी मिले। अभी ये प्लांट की कंडीशन है। कई व्यापारी भी आ रहे हैं कि हमें इस तरह का लेंथ वाला केला चाहिए। अगर आप देखोगे तो कलर, शाइनिंग, लेंथ सभी कुछ बेहतर है। जो आप वहाँ पर रघु काका की फील्ड पर पूछ रहे थे, तो ये है आपका फर्स्ट। अगर इसे समझेंगे तो ये फर्स्ट है ना। ये पूरा अपने आप नीचे जा रहा है, ये पूरा रिवर्स हुआ है। और ये अगर यहाँ पर हाथ लगाएंगे, देखेंगे तो ये थोड़ा सा पल्प और बचा है, पानी है ना। अभी हम अगर ऑर्गेनिक की बात करें या हमारे जेब खर्च को रोकें, तो इस पौधे का भोजन इसने दिया। और खुशी की बात है कि पहला कटन हो चुका है। इस पेड़ को देखेंगे तो ये कट चुका है, परसों ही गाड़ी बनी है यहाँ पर, कल परसों। अभी ये रिवर्स होगा तो ये तीसरी जनरेशन को भोजन दे रहा है। फर्स्ट था, फर्स्ट का बेबी ये परसों ही कटा है, शुरुआत हुई है दस्तक यहाँ माल कटने की, और ये थर्ड। अब इसका जैसे ही पूरे प्लॉट में सारे कट जाएंगे, उस दिन हम इसका चौथा रखेंगे। एक बार साइकिल चालू जो हो गई, जैसे मैंने आपको बतलाया कि आपके दक्षिण भारत में तो आपने 5x9 लगाना चाहिए अगर सिंगल ड्रिप है, और डबल ड्रिप है तो 7x7 लगाना चाहिए, और हर 6 महीने में नया बेबी रखना है। सिंपल सा सूत्र है, मतलब आप हर 6 महीने में केला कटन ले सकते हो।
अगर इस प्लॉट की बात करें तो इन्होंने अप्रैल में लॉकडाउन में माल काटा, 2.5 रुपये kg में माल कटा है यहाँ पर। अभी अप्रैल पूरा माल कटन में गया तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तो चालू हुआ है, 6 महीने हुए हैं। और ये फिर दराती लग गई है, 6ठे महीने में ये माल कट गया है। परसों गाड़ी कटी है यहाँ की केले में। हर 6 महीने में अगर आपने माल काटा, और दूसरी बात यहाँ का खर्चा अगर हम बात करें तो ये इसका माँ अपने पौधे बच्चे को भोजन देगी, हम भोजन नहीं दे रहे हैं, एक बात। दूसरा, ये जो आच्छादन है यहाँ पर अगर हम देखेंगे बायोमास आच्छादन, इसको अगर हटाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पौधे का भोजन क्या है। ये जो भुरभुरापन है, ये कीट पतंग कीड़े मकोड़े जो चल रहे हैं, ये जो इनकी विष्ठा निकालते हैं, ये पौधे का भोजन है। ये कचरा मल्चिंग के ऊपर ड्रिप रखा है, यहाँ पर आपको फंगल भी दिखेगा, कीट पतंग कीड़े भी दिखेंगे, सब दिखेगा। ये जो कचरा है ये पौधे का भोजन है। सर एक प्रश्न है जी, उसमें वर्मी डाल छोड़ा तो क्या होता है? वर्मी हम छोड़ सकते हैं। वर्मी जो हम केचुआ जो बाहर से छोड़ते हैं वो अमेरिकन केचुआ है जो कचरा खाता है। लेकिन ये जो 70-30 फार्मिंग का हम ऑर्डर डिज़ाइन कर रहे हैं, जो यहाँ पर रूपरेखा जो तैयार कर रहे हैं, इसमें हम टेक्निक सीख रहे हैं कि ज़मीन के गर्भगृह में जो देसी केचुआ है, देसी केचुए से मतलब जो प्राकृतिक केचुआ है, जो हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, जो प्राकृतिक केचुआ गर्भगृह में 4-5 मीटर नीचे चले गया है। अगर हमने ऐसा कचरा मल्चिंग किया, कचरे के ऊपर बायोमास आच्छादन के ऊपर ड्रिप रखा, तो जो पानी बूंद बूंद गिर रहा है उससे जो बायोमास बॉडी गल रही है, उसके गलने से जो लाल पानी निकल रहा है उसे कहते हैं ह्यूमस। और वो जो लाल पानी आपकी मिट्टी में फैल रहा है, उस मिट्टी को खाने के लिए देसी केचुआ मतलब प्राकृतिक केचुआ नीचे से ऊपर आता है और वहीं रहता है, क्योंकि उसको ह्यूमस वाली मिट्टी चाहिए। तो अगर हमने ऐसा प्रमाण तैयार किया हमारे खेतों में, तो बाहर से अमेरिकन केचुआ डालने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। एक चीज़ डालोगे तो अच्छा है, उसका कोई दुष्परिणाम नहीं है। लेकिन फर्स्ट क्या है, बायोमास आच्छादन, उसके ऊपर ड्रिप, फिर आप इरिगेशन करो, एक चीज़। दूसरा, हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर 500 लीटर का एक ड्रम रखा है, जिसमें इसी पेड़ पौधे के जो सूखे हुए अवशेष है यही उस ड्रम में डाले हैं। थोड़ी सी खेत की मिट्टी डाली है, थोड़ा सा गोबर डाला है, और हम हर 15 दिन में 100 ग्राम वाइसेनोमेटा डालते हैं, जिसके अंदर सुक्रोज है, वही बैक्टीरिया का भोजन है। और वो 500 लीटर जो पानी है वो गल रहा है और नीचे कॉग तैयार कर दिया है। उस कॉग को हम खोलते हैं जब हमें लगता है कि ये पानी नीचे बैठ गया है, लाल पानी बन गया है। उस लाल पानी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमस। और उसी लाल पानी को हर 15 दिन में हम ड्रिप से चलाते हैं। इस फील्ड का भोजन क्या हुआ, ह्यूमस, ओनली ह्यूमस। तो ह्यूमस फील्ड का भोजन नहीं हुआ, ह्यूमस यहाँ की मिट्टी को शुद्ध करने के लिए हमने चलाया, ताकि केचुआ कीट पतंग यहाँ पर रहे। ठीक है, अभी पौधे को तो हमें भोजन देना है, ये पौधा जो है इसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। हम सोसाइटी में जा कर के डीएपी यूरिया पोटास खरीद के लाएं, या हम कई मात्रा में गोबर खाद डालें, या हम इस तरह के से 70-30 फार्मिंग करके ह्यूमस, क्योंकि बारिश में ही पत्तों पे पानी गिरता है तो ज़्यादा ह्यूमस होता है, तो आपको केचुए बहुत दिखेंगे। बारिश गई तो आपको केचुए नहीं दिखेंगे किसी के भी खेत में। तो हमने अनप्राकृतिक तरीके से प्रकृति को टच करने की कोशिश करी है। ड्रम में पेड़ पौधे के पत्ते डाले हैं, गोबर डाला है, मिट्टी डाली है, वाइसेनोमेटा डाला है, और उसको गलाना चालू किया है। उसको फिर निकालने की आवश्यकता नहीं, वो 100 गलता गलता जाएगा और नीचे से लाल पानी देता जाएगा। वो लाल पानी हमने फील्ड में हमारे तरीके से डालना चालू किया, तो देसी केचुआ वहाँ रहने लगा। अभी कचरे की मल्चिंग है, यहाँ 2 साल से कोई कल्टीवेशन नहीं किया है,
तो यहाँ पर कीट पतंग बैक्टीरिया जीवात है। जैसे हमने कचरा हटाया तो कीड़े मकोड़े भगते घूमते दिखे, मतलब जीवंत है। मिट्टी का भारत में दूसरा नाम कहा गया है सॉइल, सोल ऑफ इन्फिनाइट लाइफ, मतलब अनंत जीवों की आत्मा। ये कई वैज्ञानिकों के रिसर्च के बाद ये नाम निकल के आया है सॉइल। हम कहते हैं साधारण भाषा में भूमि, मृदा, अंग्रेजी शब्द है सॉइल। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि भारत की मिट्टी में अनंत कीट पतंग जीव फंगल है, मतलब यह भूमि जीवंत है। भारत के बाहर कई ऐसे देश हैं जहां पर मृत भूमि है, तो उन्हें रेडी अवेलेबल भोजन देना पड़ता है, जो डायरेक्ट जहर भी है और भोजन भी है। जैसे वाटर सॉल्युबल में कई प्रमाण अपने भारत में भी आ चुके हैं, लेकिन उनकी कास्ट इतनी ज़्यादा है कि क्या हम वहन कर सकते हैं? प्रश्न बड़े जटिल है। अब ये जो कीट पतंग है ये क्या करते हैं? एक दूसरे के पूरक है। ये जीव जीवस्य जीवनम की साइकिल है। कुछ एक दूसरे को खाते हैं, कुछ इन पत्तों को खाते हैं, कुछ पत्तों को खाने के बाद जो विष्ठा निकालता है उसको खाते हैं। मतलब ये इन्होंने इनकी साइकिल बना ली है। हमने क्या किया, इनके लिए रहने के लिए घर अवेलेबल करा दिया, कचरे की मल्चिंग, बायोमास आच्छादन और ह्यूमस छोड़ दिया, तो देसी केचुआ भी रहने लगा। अब ये जितना जीवंत यहाँ पर पनप रहा है, चूंकि ये एक जगह से दूसरी जगह खसक सकता है, तो अगर आप प्रकृति की संरचना देखोगे तो स्थिर प्राणी जो है, मतलब पेड़ पौधे, इनका वेस्टेज क्या है? फल। ये हमारे चलने फिरने वाले प्राणी का भोजन है, कटु सत्य है ये। इनके लिए ये हो गया वेस्टेज, ये हमारा भोजन है। वैसे ही जो चलने फिरने वाले प्राणी हैं, आप, हम, कीट पतंग, केचवा, जो वर्मी कंपोस्ट क्या है, वो केचुए का विष्ठा है, लेकिन वह प्लांट का भोजन है। तो हमने क्या किया, 70-30 खेती में केवल सभी तरह के कीट पतंग को वहाँ रहने की जगह बना दी और उनके लिए वातावरण निर्मित कर दिया कि अब आप यहीं रहो, कहीं जाओ मत। उसके साथ साथ मोटा हमने क्या किया कि केचुए को वहाँ रहना सिखा दिया कि आपका घर ये है, नीचे नहीं है, ऊपर की सतह पर रहो। तो अब वो 24 घंटे मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। देसी केचुआ एकमात्र ऐसा प्राणी है जो 24 घंटे काम करता है किसान के लिए। बाकी दुनिया में कोई किसान के लिए काम नहीं करता है, ये भी समझने वाली बात है। करेक्ट है सर। मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, जो मिट्टी निकालता है वो हमारे प्लांट का भोजन है। तो हमने यहाँ सोहन भाई की फील्ड पर पौधे को भोजन क्या दिया? सभी कीट पतंग की विष्ठा। हमने केवल उनके रहने का आसरा बनाया और वो रिजल्ट आपके सामने है, जो फल है। आइए यहाँ पर जो वर्मी ह्यूमस बना रहे हैं वो देखते हैं, साथ में आप प्लांट भी देखते जाओ किस तरह का बंच है। अभी ये शाइनिंग, ये फल की गिनती, ये रेवा G9 पौधा लगा हुआ है, रेवा प्लस और इससे अपडेट है, जो और भी 2 साइकिल कम है। अभी ये 3rd जनरेशन चालू है, ये तीसरा है। जिस दिन ये प्लांट पूरा कटेगा, जैसे यहाँ पर देखोगे ये 3rd है। अभी इसके तने की मोटाई देखिए, इसको एक नापना, इससे कितना है, हाथ से नाप के देखो। ये तो 1 फीट से ज़्यादा है सर। 1 फीट से भी ज़्यादा है, 14-15 इंच है। अभी इसमें फल खड़ा है, नीचे की लेंथ की क्वालिटी देखो। ये 11 रुपए किलो अभी ये कटा था शुरुआती दौर में, और ये बेबी खड़ा है। ये किसान के यहाँ, काका जी आज नहीं है, सोहन भाई और ये कहीं गए हुए हैं। ये फार्मर के यहाँ पर ये 3000 पौधे का प्लॉट है और अभी तक 8000 रुपये का खर्चा हुआ है। 3000 पौधे सर। कितना? 3000 का है। 3000 का प्लाट है और 8000 रुपये का